संकल्प दिवस 23 सितंबर, पावन संकल्प भूमि वडोदरा गुजरात। संकल्प के 106 वर्ष। आज 23 सितंबर संकल्प दिवस है। आज के दिन का भारत के इतिहास व बहुजनों के लिए विशेष महत्व है। वर्ष 1917 में गुजरात के बड़ौदा शहर में नौकरी करने आए बाबा साहेब अम्बेडकर जी को रहने के लिए मकान नहीं मिला। बड़ौदा नरेश सयाजीराव ने एक प्रतिभाशाली होनहार गरीब नौजवान को छात्रवृत्ति देकर कानून व अर्थशास्त्र के अध्ययन करने हेतु लंदन भेज दिया। छात्रवृत्ति के साथ अनुबंध यह था कि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद युवक बड़ौदा रियासत को अपनी 10 वर्ष की सेवाएं देगा। अध्ययन कर उच्च शिक्षा हासिल करने के उपरांत 28 वर्षीय वह युवक करार के मुताबिक अपनी सेवाएं देने हेतु बड़ौदा नरेश के सम्मुख उपस्थित हुआ। बड़ौदा नरेश ने उस युवक को सैनिक सचिव के पद पर तत्काल नियुक्त कर लिया। एक सामान्य सी घटना आग की लपटों की तरह पूरी रियासत में फैल गई। बस एक ही चर्चा चारों ओर थी कि बड़ौदा नरेश ने एक अछूत व्यक्ति को सैनिक सचिव बना दिया है। विडंबना यह थी कि इतने उच्च पद पर आसीन अधिकारी को भी मातहत कर्मचारी दूर से फाइल फेंक कर देते। चपरासी पीने के लिए पानी भी नहीं देता। यहाँ तक कि बड़ौदा नरेश के उस आदेश की भी अनदेखी कर दी गई जिसमें कहा गया था कि इस उच्च अधिकारी के रहने की उचित व्यवस्था की जावे। दीवान उनकी मदद करने से स्पष्ट ही इनकार कर चुका था। इस उपेक्षा और तिरस्कार के बाद अब उन्हें रहने व खाने की व्यवस्था खुद ही करनी थी। किसी हिंदू लॉज या धर्मशाला में उन्हें जगह नहीं मिली। आखिरकार बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक पारसी धर्मशाला में अपना असली नाम छुपाकर एवं पारसी नाम बताकर दैनिक किराए पर रहने लगे। लोगों ने धर्मशाला में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन लोगों ने जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया व उनका सामान बाहर फेंक दिया। बहुत निवेदन करने के बाद बाबा साहेब को धर्मशाला खाली करने के लिए 8 घंटे की मोहलत दी गई। चूंकि उस समय बड़ौदा नरेश मैसूर जाने की जल्दी में थे, अतः बाबा साहेब को दीवान जी से मिलने की सलाह दी गई, लेकिन दीवान उदासीन बने रहे। विवश होकर बाबा साहेब ने दुखी मन से बड़ौदा नरेश को अपना त्यागपत्र सौंप दिया और रेलवे स्टेशन पहुंचकर बंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन 4-5 घंटे विलंब से चल रही थी। तब पास में ही कमेटी बाग के वट वृक्ष के नीचे एकांत में बैठकर वह अपने साथ हुए अन्याय को याद करके फूट फूट कर खूब रोए। उनकी आवाज सुनने वाला उस वृक्ष के अलावा कोई नहीं था। लाखों लाख प्रतिभा से योग्य, प्रतिभावान एवं सक्षम होकर भी वह उपेक्षित थे। उनका दोष केवल इतना था कि वह अछूत थे। उन्होंने सोचा कि मैं इतना उच्च शिक्षित हूँ, विदेश में पढ़ा हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो देश के करोड़ों अछूत लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। तब बाबा साहब ने संकल्प लिया कि मेरा समाज जो पशुओं से भी बदतर जिंदगी जी रहा है और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मैं इस समाज को गुलामी से मुक्त कराऊंगा और इनकी जंजीरों को काटकर मान सम्मान दिलाऊंगा। अगर मैं ऐसा न कर सका तो गोली मारकर अपने आप को खुद समाप्त कर लूंगा। वो तारीख थी 23 सितंबर 1917। बाबा साहेब ने सोचा कि मुझे और मेरे समाज को इन्हीं जातियों बटा छुआछूत के कारण अपमानित होना पड़ रहा है और अब मैं इन जातियों को ही खत्म कर दूंगा और सभी को न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का अधिकार दिलाऊंगा। और जब उनके आंसू थमे तो उस समय बाबा साहेब एक विराट संकल्प लिया कि अब मैं अपना पूरा जीवन इस देश से छुआछूत निवारण और समानता कायम करने के कार्य में लगाऊंगा। यह एक साधारण संकल्प नहीं था बल्कि महान संकल्प था। न तो यह संकल्प साधारण था, न ही इसको लेने वाला व्यक्ति खुद साधारण था। बड़ौदा के कमेटी बाग के उस वट वृक्ष के नीचे असाधारण संकल्प लेने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि देश का महान सपूत व महान विभूति, महामानव, विश्वरत्न, स्वर्णरत्न, भारतीय संविधान के निर्माता, युग पुरुष डॉ बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। बाबा साहब के इस संकल्प से उपजे संघर्ष ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी।
आज संकल्प दिवस पर बाबा साहब के विराट संकल्प को हृदय से उनके चरणों में नमन करते हुए उस महामानव डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारतीय संविधान। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी के जीवन संघर्ष और उनके किए हुए संकल्प की बदौलत आज सभी को समानता का अवसर मिला है। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जी के संकल्प दिवस का यह वीडियो आपको कैसा लगा वह जरूर बताएं, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरी चैनल नरेश आदिवासी जोहार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।